हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगा जो कि है ट्रांजिट। जैसे कि केतु का ट्रांजिट होता है, राहु का ट्रांजिट होता है, सैटर्न एंड जुपिटर का ट्रांजिट होता है। ये जो ट्रांजिट होते हैं ये बड़े ट्रांजिट होते हैं और ये जब आपकी कुंडली में ट्रांजिट करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा चेंजेस या तो फिर जो आपकी लाइफ में आपको एक किक चाहिए होती है, जहाँ पे एक पुश चाहिए होता है करियर ओरिएंटेड या पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या आपके ओवरऑल हैप्पीनेस या प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड, वो ये जो चार ग्रह के ट्रांजिट होते हैं जो कि बड़े ट्रांजिट होते हैं। जैसे कि देखिए सैटर्न का 2.5 ईयर्स का होता है, जुपिटर का 1 ईयर्स का होता है और राहु केतु का 18 मंथ यानी कि 1.5 ईयर्स का होता है। तो ये जो बड़े ट्रांजिट जब ये ग्रह करते हैं तो ये आपकी लाइफ को किसी ना किसी तरीके के शेप में लाते हैं या तो फिर जो आपका जहाँ पे ये ट्रांजिट होता है वहाँ से रिलेटेड चेंजेस या सडन सरप्राइजेस लाते हैं। तो इस वजह से इन चार ग्रहों के ट्रांजिट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि उनको इतना टाइम फ्रेम मिल जाता है जहाँ पे वो आपकी लाइफ का जो कि पाथ है उसको एक तरीके से आप कह सकते हो कि डेस्टिनी दे सके या तो फिर किसी चीज़ का अंत कर सके, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते और एक अंत के साथ नई शुरुआत कर सके। तो इस वजह से ही इनके ट्रांजिट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो आज मैं आपको केतु से रिलेटेड ट्रांजिट जब होते हैं उसका आपको समझाने की कोशिश करूँगा। फिर बाकी 3 प्लैनेट्स के अलग अलग वीडियो बनाऊँगा। एक साथ बनाऊँगा तो खिचड़ी हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। समझ तो आ जाएगा बट आप उसको ले नहीं पाओगे जल्दी से। तो एक एक प्लैनेट्स का करते हैं। जैसे कि देखिए मैंने केतु का ट्रांजिट चित्रा नक्षत्र में भी बनाया था, वो सिर्फ मैंने आपके लिए तुला राशि से रिलेटेड ही बनाया था, जो कि वर्गो से रिलेटेड नहीं बनाया था। वो मैं आगे बनाऊंगा जब वर्गो का ट्रांजिट होने वाला रहेगा, क्योंकि वहाँ पे साइन चेंज है। तो चित्रा राशि वर्गो को भी कवर करता है और आपके जो कि तुला राशि को भी कवर करता है। तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस है। बट डायरेक्ट मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए केतु का जो ट्रांजिट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट होता है, बिकॉज राहु और केतु दोनों एक्सेस में ट्रांजिट करते हैं। तो जब केतु ट्रांजिट करता है तो आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है क्या हो रहा है। देखिए उसका मैं एक सिंपल उदाहरण से समझाता हूँ। जब से केतु तुला राशि में ट्रांजिट कर रहा है, मैंने देखिए 7 साल से मैं कंसल्टेशन दे रहा हूँ, मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहा हूँ। इस 7 साल में ये जो केतु तुला राशि का ट्रांजिट हुआ है, इसमें मैंने इतने सारे कंसल्टेशन सिर्फ मैरिज से रिलेटेड लिए हैं, मैंने इतने सालों में कभी नहीं लिए। देखिए मैं वैसे तो काफ़ी टाइम से कंसल्टेशन कर रहा हूँ ऑनलाइन। देखिए जब यूट्यूब आया, वीडियो बनाने शुरू हुए, तब जाके जो कि मैं ऑनलाइन कंसल्टेशन देने लगा। तो उसके इतने सालों में मैंने कभी भी अपने लाइफ में तुला राशि से जब से केतु ट्रांजिट हो रहा है मैरिज प्रॉब्लम नहीं देखे, क्योंकि देखिए तुला राशि होता ही मैरिज का है। मैंने इतने सारे डिवोर्स के कंसल्टेशन ये साल किए हुए हैं, जब से एक केतु का ट्रांजिट हो रहा है तुला राशि में, आज तक नहीं किए, आज तक ना देखे। सबसे ज़्यादा मैरिटल प्रॉब्लम्स तुला राशि के केतु के ट्रांजिट पे हो रहा है, और ख़ास करके वो लोग ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं जिनका यहाँ पे मून है, वीनस है, या तो फिर खुद केतु ही बैठा हुआ है। तो खुद केतु ही बैठा हुआ है तो वो तो मैरिज ख़त्म ही कर रहा है, इन मोस्ट केसेस मैरिज को ख़त्म कर रहा है। अगर वीनस सी केतु अगर आपके तुला राशि में जन्म पत्री में है और वीनस आपका समझिए कि डिब्लिटेटेड है या वीनस की पोजीशन ख़राब है, पाप जो कि हम बोलते हैं ग्रह से जो कि वो एस्पेक्ट कर रहा है या साथ में बैठा है, तब तो ऑलमोस्ट क्या डिवोर्स ही हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे सिर्फ वो रिलेशन बच रहे हैं जहाँ पे अगर सैटर्न एग्जॉल्ट करके बैठ गया, यहाँ पे सैटर्न आपके तुला राशि में बैठा है, केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो मैरिज सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि सैटर्न यहाँ पे एग्जॉल्ट होकर बैठा है। तो सैटर्न ऐसा ग्रह होता है जिसको आप जल्दी हिला नहीं सकते हो, केतु भी जल्दी हिला नहीं सकता है, सैटर्न काउंटर कर लेगा उसको। तो सैटर्न जहाँ पे जैसे कि अभी देखिए अभी जो करंट चल रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इशू मतलब कि जो इशू चल रहे हैं वो आपको इजीली पता चल जाएगा, क्योंकि करंट सिनारियो में सब लोग ये फेस कर रहे हैं ना कि केतु ट्रांजिट हो रहा है आपके लिब्रा साइन में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जैसे यहाँ पे अगर मंगल है तो बहुत डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है आपके मैरिज में, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के चांसेस बन रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस चल रहा है, कपल्स सुसाइड कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें आपको सुनने में आएगी। कपल्स के साथ में डेथ हो गई,
डूब गए कहीं, जो कि आप कहीं पे गए शीशोर के पास या रिवर में गए, अब आपकी डेथ हो गई डूबने से। अगर यहाँ पे देखिए जैसे कि मंगल है या फिर कुंडली में राहु बैठा हुआ है यहाँ पे, और उसके ऊपर अब ये जो कि केतु ट्रांजिट कर रहा है, तो ऐसी चीज़ें हो रही है। दूसरी चीज़ें जैसे कि तुला राशि में ही आपका जो कि जुपिटर बैठा हो, तो यहाँ पे सडनली आपके पार्टनर के बारे में आपको कुछ सच्चाई पता चल जाती है कि तूने जैसे ट्रांजिट किया जुपिटर के ऊपर से, अरे इसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, या इसमें इसको ये वाली मतलब कि हेल्थ इश्यूज थे, इसने कभी बताया नहीं, या तो फिर इसे इतना फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ आपको जो हिडन थी आपके पार्टनर के बारे में आपको पता चल जाती है। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर की पहले भी मैरिज हुई हो, उसके पार्टनर को आप फर्स्ट जो पार्टनर है उससे आप एनकाउंटर कर रहे हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ जो कि यहाँ पे जो कि केतु लेके आता है। और देखिए जो भी इस मैरिज को सर्वाइव करेंगे, जैसे कि अभी जो चल रहा है वो लंबा मैरिज चलेंगे, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन का थ्रू है, मैरिज को समझ गए वो लोग, तो मैरिज लंबा चलेगा। जैसे सन यहाँ पे है तो फादर, जैसे कि फादर कहीं ना कहीं बदनाम होने के चांसेस हो जाते हैं, आप फादर का कहीं ना कहीं नाम ख़राब करोगे, ऐसे चांसेस यहाँ पे केतु बना देगा। या तो फिर अगेन फादर से रिलेटेड कोई आपको हिडन जानकारी लाइफ में मिलेगी। तो उसी तरीके से आपको देखिए केतु का ट्रांजिट हमेशा देखना चाहिए आपकी कुंडली में। ये तो देखो एक करंट सिनारियो था जहाँ पे तुला राशि में केतु ट्रांजिट हो रहा था, तो मैंने आपको बताया। अब देखिए एक जनरल बता देता हूँ, देखिए कभी भी केतु कहीं पे भी आपकी कुंडली में ट्रांजिट करेगा ना, आप देखना वहाँ से कोई ना कोई चीज़ें आपकी छूट जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि यूजुअली देखिए अगर किसी का फर्स्ट हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहा है, ठीक है, आपका कोई भी एसेंडेंट हो, आपका फर्स्ट हाउस में केतु ट्रांजिट कर रहा है, आप हमेशा से जो सोचते थे, जो आपका एक थिंकिंग पैटर्न था, वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। आप मतलब कि आप हमेशा सोचते थे कि ऐसा पर्सन हो कि नहीं सच के राह पे चलूँगा, सच ही सब कुछ है, सच ही जैसे राजा हरिश्चंद्र की तरह। बट जब केतु ट्रांजिट करेगा वो ऐसे इवेंट्स ला देगा आपकी लाइफ में कि आप वो पैटर्न को छोड़ दोगे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं हमें शॉर्टकट भी अपनानी चाहिए तो ही पुश मिलेगा। बिकॉज राहु भी आपका 7th हाउस में, ऐसा कोई पर्सन से आपकी मुलाकात हो जाएगी जो आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि नहीं नहीं ऐसा कर लो। क्योंकि जब फर्स्ट हाउस में केतु ट्रांजिट करेगा, कहीं ना कहीं वो बुद्धि पे हनन करेगा या बुद्धि को सोचने पे मजबूर करेगा। क्योंकि फर्स्ट हाउस आपका इंटेलिजेंस होता है, आप खुद होते हो, आप कैसे दुनिया को देखते हो, क्या दुनिया है, ये आपका फर्स्ट हाउस होता है। तो जब भी जैसे केतु 2nd हाउस में ट्रांजिट करेगा, आपको फैमिली से आइसोलेशन करने पे मजबूर करेगा, या तो फिर फैमिली से ऐसी चीज़ें होगी जहाँ पे आपको हमेशा ऐसा लगेगा नहीं नहीं फैमिली से दूर रहना ठीक है, फैमिली से मतलब फैमिली की आइडियोलॉजी पे मुझे यकीन नहीं है, फैमिली का जो सोच थिंकिंग प्रोसेस है शायद मैं उससे डिफ़र करता हूँ बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि ये जो कह रहे हैं वो सही है करके। आपका खुद का एक फ़िलोसॉफ़ी जो कि खास करके देखिए जिसका पाइसेस साइन होगा 2nd हाउस, ठीक है, आप तो फिर आप एक्वेरियस एसेंडेंट हो गए, पाइसेस साइन होगा, आपका अलग अपना ही एक थ्योरी, अपना ही एक लॉजिक बनना शुरू हो जाएगा जो कि परिवार से रिलेटेड नहीं होगा। तो ये चीज़ें आप यूजुअली देखोगे। तो केतु का जो ट्रांजिट होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, जैसे ये जो 4 ग्रह होते हैं ना, इनके ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक ब्रेक लाता है, ये एक सडन कट लाता है ट्रांजिट में। जैसे कि देखिए आपका सैटर्न 10th हाउस में है, फॉर एन एग्जांपल आपका सैटर्न 10th हाउस में है, कोई भी वर्क से रिलेटेड हाउस में, जैसे कि 10th हाउस हो गया हो, 6th हाउस हो गया हो, 7th हाउस हो गया हो, ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे अगर ट्रांजिट केतु वहाँ पे कर रहा है सैटर्न के ऊपर से, जॉब से रिलेटेड बिग चेंज आएगा। या तो आपको फायर कर दिया जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस इन 6th हाउस देखा जाता है, या तो फिर आपका प्रमोशन हो जाएगा, या तो फिर आपका डिमोशन हो जाएगा, या तो फिर कम्प्लीटली आप वो फील्ड ही छोड़ दोगे, कोई नया फील्ड अपना लोगे, आप कहीं नया जॉब करोगे। इन काफ़ी केसेस में देखा है कि पर्सन फील्ड ही चेंज कर देता है। अब तो देखिए मैंने 6, 7 एंड 10th हाउस के सैटर्न के ऊपर अगर केतु ट्रांजिट कर रहा है तो बताया, बट केतु कभी भी जब भी सैटर्न के ऊपर से ट्रांजिट करेगा कुछ ना कुछ वर्क रिलेटेड चेंज लाएगा ही, या तो पोजीशन वाइज, या तो आपका जो कर्म है बेसिकली जो वर्क है उससे रिलेटेड चेंज लाएगा ही। वो कट कर देगा जो इतने साल से चला आ रहा है। जैसे कि कोई कंपनी में होता है ना, जैसे मैंने देखा कि टीसीएस में लोग कई साल बिता देते। एक कपल्स को मैंने देखा था, वो अराउंड 15 साल से दोनों वहीं पे काम कर रहे हैं,
वो ऑब्वियसली टीसीएस इतना कुछ देता है कि आपको कहीं छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट जब ऐसा ट्रांजिट आ जाता है तो फिर वो कट कर देता है, नहीं अब बहुत हो गया, ख़त्म करो, अब नए पाथ पे चलो। केतु कोई भी चीज़ को ख़त्म करके नई शुरुआत दिखाता है। इस वजह से ही हमारा जो पहला जो नक्षत्र है वो केतु से शुरू होता है, ये न्यू बिगिनिंग। एक जन्म आपने ख़त्म किया, अश्विनी नक्षत्र जो हम कहते हैं केतु का नक्षत्र होता है, ये न्यू जर्नी हमारी शुरू होती है। फिर जो कि देखिए धीमे धीमे करके सारे ग्रहों की नक्षत्र बनते हैं, बट शुरू हमेशा केतु से ही होता है। तो ये चीज़ें आपको समझनी चाहिए आपकी कुंडली में। और जब भी केतु जैसे देखिए जुपिटर के ऊपर से ट्रांजिट करता है तो आपका जो बिलीफ सिस्टम था वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा धार्मिक हो जाओगे। बट मैंने इन सम केसेस देखा है इतने साल में कि जिसका भी जुपिटर, फॉर एन एग्जाम्पल चलिए एरीज एसेंडेंट ही आप पकड़ लो, आपका जुपिटर सैजिटेरियस हो गया 9th हाउस, वो अगर 8th हाउस में बैठ जाता है, केतु वहाँ ट्रांजिट कर देता है, काफ़ी टाइम पे लोग रिलीजन चेंज कर देते हैं। और ये खास करके वुमन के चार्ट में दिखता है। क्योंकि वुमन के लिए वो जुपिटर हस्बैंड होता है, और हस्बैंड की वजह से वो अपना रिलीजन हस्बैंड का अपना लेते हैं। काफ़ी चेंजेस देखा है। तो आप कभी भी देखना क्या जैसे कि देखिए जब रिलीजन चेंज होता है तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि उसमें केतु कहीं ना कहीं वो जुपिटर के ऊपर ट्रांजिट कर रहा रहता है, और जुपिटर जैसे 12th फ्रॉम इटसेल्फ हो जाता है, जब वो सैजिटेरियस साइन में है, स्कॉर्पियन साइन में आ जाएगा, 12th फ्रॉम इटसेल्फ हो जाता है। तो वो जो धर्म से रिलेटेड था वो कहीं कट होने के चांसेस कब बनते हैं, जब केतु ट्रांजिट करेगा आपके जुपिटर के ऊपर। बिकॉज देखिए जुपिटर वैसे ही धर्म को कटने के लिए बैठा हुआ है किसी न किसी तरीके से। जैसे कि देखिए फैमिली जो लीनिएज से कुछ चला आ रहा था उससे रिलेटेड कोई उसे गिव अवे करना है, तो सबसे एक्सट्रीम लेवल पे धर्म होता है। जैसे केतु वीनस पे ट्रांजिट करेगा, सब कुछ होने वाला है, अच्छा खासा लव लाइफ चल रहा है, बस मैरिज की बात होने वाली है, जहाँ हम देखते हैं कि सगाई करके मैरिज कॉल ऑफ हो जाना। तो सगाई के टाइम हमेशा याद रखें कि केतु कहीं एक्टिव ना हो, केतु कहीं वीनस पे ट्रांजिट ना कर रहा हो, या मैरिज के टाइम पे ये ध्यान रखिए। क्योंकि आपकी कुंडली यही होता है ना, आपकी कुंडली बता रही है बहुत अच्छा मैरिज होगा, गुण मिल रहे हैं इतने अच्छे, फिर भी मैरिज चला नहीं, तो केतु वहाँ पे एक्टिव है, 2 महीने आप सहन नहीं कर पाए, कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही, तो उसके बाद शायद प्रॉस्परस थी मैरिज। बट वो टाइम जहाँ पे केतु ज़्यादा एक्टिव था, आप वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए यूजुअली मैरिज हम देखते हैं कि 20 से 30 के बीच में होती है, जहाँ पे सारे ग्रह काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उनकी उग्रता ज़्यादा रहती है। बट अगर जिसका गुरु सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा कुंडली में, या वो गुरु के हिसाब से चल रहा होगा, वो तो ओवरकम कर लेगा इस केतु के इसको जहाँ पे हो रहा है, और वहाँ पे गुरु का एस्पेक्ट भी बढ़ रहा है, तो आप बचा लोगे उस चीज़ को। मतलब कि आप उस जो केतु के जो एक्सट्रीम वायलेंट एनर्जी है उसको गुरु के थ्रू आप बचा सकते हो। किसी में इतनी ताकत नहीं है केतु को कंट्रोल करने के लिए, सिर्फ आपके कुंडली में गुरु में ही वो ताकत है। शनि महाराज उसके एक्सट्रीम चीज़ों को डिफेंड कर सकते हैं, डिफेंड करके रखेंगे, मतलब वो उन तक आने नहीं देंगे, जितना हो सके वो डिफेंड करते रहेंगे। बिकॉज ये काफ़ी ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में शनि महाराज की प्लेसमेंट क्या है, जिसका मैंने एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया हुआ, रिपीट नहीं करूँगा अभी। बट गुरु जो है, अगर आपकी कुंडली में आप एज अ गुरु को बहुत लेके चलते हो, जुपिटर को बहुत लेके चलते हो, एक स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट बहुत ज़्यादा है आपका, तो आपका कुंडली में हमेशा केतु कंट्रोल रहेगा। इसलिए कहते हैं कि केतु का बेस्ट पोजीशन है कि वो गुरु के साथ बैठा रहे, क्योंकि उसको तो दिमाग नहीं है, उसकी एनर्जी को गुरु बहुत अच्छे से यूज़ कर सकता है। उस केतु को एज अ वॉरियर वो यूज़ कर सकता है किसी भी एनिमी को डिफेंड करने के लिए, डिफीट करने के लिए। तो ये चीज़ों का ध्यान रखिए। तो गुरु कहीं पे भी आपके केतु का कोई भी ट्रांजिट हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, तो वहाँ पे गुरु हो से देख ले, तो वो इफ़ेक्ट जो कि कम हो जाता है केतु का। तो होपफुली केतु जब आपके नटाल चार्ट में ट्रांजिट होता है तो आपको क्या क्या देखने मिलता है, यही मैं आपको बताया। बेसिकली देखिए ये जो इफ़ेक्ट है, ये जब किसी प्लैनेट के ऊपर से होता है तब सबसे ज़्यादा देखने मिलता है। तो देखिए इसमें और एक आपको बता देता हूँ, जैसे मून है, मून के ऊपर जब केतु ट्रांजिट करता है आपकी कुंडली में, तब यूजुअली देखोगे कि अब अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, सडनली आप क्लूलेस हो गए,
जब क्लूलेस हो गए, आपको ऐसा लगेगा कि इतना सब करने के बाद, इतना सब होने के बाद, मतलब कि आप हो सकते हो कि एक डॉक्टर हो या इंजीनियर, आप बहुत अच्छा करियर में, फिर आपको लगेगा कि यार ये जॉब मैं कर रहा हूँ सही है, ये प्रोफेशन मैंने स्विच किया सही है, ऐसा कन्फ्यूजन केतु आपके माइंड में डाल देता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएं, जब केतु आपके कुंडली के किसी प्लैनेट के ऊपर ट्रांजिट किया तो कैसा था। कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप मैंने नंबर डाला है, व्हाट्सअप ही कीजिए, कॉल मत कीजिए। देखिए मैं कॉल एंटरटेन नहीं करता हूँ, व्हाट्सअप ही आपको करना पड़ेगा कंसल्टेशन के लिए। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।